तो 3 दिन में हमने जो कुछ किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसके बाद बहुत से लोगों के मन में प्रश्न है कि हमने सांप को अधमरा छोड़ दिया। ये सही है कि सांप को अधमरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर को समझने को तैयार नहीं है। वो परंपरागत युद्ध की दृष्टि से ही इसको देख रहे हैं। पहले दिन मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था, लेकिन अगर आप देखिए भारत सरकार ने जो किया है, जो कर रही है, ये पहली बार हुआ है। फिर से दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहराना चाहिए और हमको आपको याद रखना चाहिए कि 1947 के बाद से पहली बार भारत ने पाकिस्तान के पंजाब पर हमला किया है। उसके सैन्य ठिकानों और ख़ास तौर से एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह से बर्बाद किया है। हम ये काम न 47-48 में कर पाए थे, न 65 में, न 71 में। 71 में इतनी बड़ी जीत हुई थी, तब भी ये काम नहीं कर पाए थे। वो कारगिल का तो आपको मालूम है कि वो पहाड़ियों पर, कारगिल की पहाड़ियों तक ही वो युद्ध सीमित रहा। उसमें तो हमने अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया LOC क्रॉस करने के लिए। तो इसलिए जो है, इस युद्ध की व्यापकता को समझिए। ये जो कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार कर रही है, उसके व्याप को समझिए। ये लड़ाई जो है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की नहीं है। ये संभव है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 3 दिन और लड़ लेते, 4 दिन और लड़ लेते। ये एक ट्रैप होता। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस को भी ये लगता था कि 1 हफ्ते में युद्ध जीत लेंगे। हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल को लगता था कि हफ्ते 10 दिन में युद्ध जीत लेंगे। और उदाहरण हमारे सबसे ताज़ा ये 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। दोनों देश फंसे हुए हैं, क्योंकि जब इस तरह का युद्ध आज के ज़माने में होता है तो वो सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं होता है। उसमें अलग अलग शक्तियां अपने अपने स्वार्थ के कारण जुड़ती जाती हैं। यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप और जितनी नेटो के सदस्य देश हैं वो सब खड़े हैं। तो यूक्रेन की लड़ाई अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ जो है वो रूस से हो रही है, तो आपको गलतफहमी है। इसी तरह से हमास और जो है इजराइल की लड़ाई पूरे इस्लामिक वर्ल्ड और इजराइल के बीच में हो रही है। इसको इस दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। भारत इस तरह की लड़ाई में फंस जाए, ये बहुत से देश चाहते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं फौज की भाषा में क्विक इन क्विक आउट जो है, वो काम किया है भारत ने। गए, लक्ष्य साधा, अपना लक्ष्य हासिल किया और आ गए बाहर। अब पाकिस्तान दुनिया भर में रो रहा है, रोता रहे।